हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। आज का जो हमारा टेंस है वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस से रिलेटेड है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी कि पूर्ण भविष्यत काल। आज का जो हमारा टेंस है ये है। बच्चों, अगर इस टेंस की पहचान की बात करूं, पहचान क्या होती है? पहली चीज तो ये है कि इस टेंस का यूज कब करते हैं। अगर हमें कोई भी कार्य फ्यूचर में लग रहा है कि वो निर्धारित समय पर पूरा हो जाएगा, अगर किसी निश्चित समय पर कोई पूरा होने की संभावना है किसी काम की, तब हम इस टेंस का यूज करते हैं। तो याद रखिए, अगर पहचान की बात करें, हिंदी में अगर बात करें, तो पहली बात तो ये, हिंदी वाक्य के लास्ट में क्या आएगा? चुका होगा, या फिर चुकी होगी, या फिर चुके होंगे, या फिर चुकेगा, ऐसा भी शब्द आ सकता है। वह घर जा चुकेगा, ऐसा भी आ सकता है। तो याद रखिएगा, इस टेंस के हिंदी वाक्यों के लास्ट में चुका होगा, चुके होंगे या चुकी होगी आदि शब्द आते हैं। चुके होंगे ऐसे भी आ सकता है, या चुकूंगा, याद रखिएगा, ऐसा भी आ सकता है। तो पहली बात तो ये हिंदी वाक्य के लास्ट में आता है चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी। फॉर एग्जाम्पल, वह गीत गा चुका होगा, ऐसा दिया जाएगा। या फिर वह गीत गा चुकेगा, इसके साथ कुछ ना कुछ समय भी दिया जा सकता है। तो याद रखिए, पहली चीज तो यह कि हिंदी वाक्य के लास्ट में आता है चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी। इसमें बच्चों सिंगल वर्क भी हो सकता है, डुअल वर्क भी हो सकता है। सिंगल वर्क मैंने बता दिया, वह गीत गा चुकेगा, ऐसा हो सकता है। डुअल वर्क अभी बताऊंगा, पहले हम सिंगल वर्क को बना लेते हैं। अगर इसके रूल की बात करूं, कैसे बनाओगे आप इस सेंटेंस को? पहले अपना सब्जेक्ट, जैसे कि वह, इसके तुरंत बाद आप अपनी हेल्पिंग वर्ब लगाइए। क्या? या तो लगाना विल हैव, और या लगाना आप शैल हैव, दोनों में से एक लगाना है। याद रखिएगा, इस सब्जेक्ट को देख करके विल या शैल का चुनाव कर रहे हैं। अगर यहां सब्जेक्ट के रूप में आई और वी है, आई और वी, आई मीन्स मैं और वी मीन्स हम, तब तो लगाइए शैल है। और बाकी सब के साथ, अन्य सभी के साथ आप क्या लगा दोगे? अन्य के साथ, अदर के साथ क्या लगा दोगे? विल हैव। इसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे ही, शी, इट या दे, या किसी का नाम भी हो सकता है। इन सब के साथ आप क्या लगा दोगे? विल हैव। डन। अब इसके बाद आप क्या करोगे? पहले तो सब्जेक्ट, फिर आपने विल हैव शैल हैव लिखा। अब आप मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, याद रखिए बच्चों, जितने भी परफेक्ट है, तीनों परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगानी है। हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है बस। इसके बाद आप लगाइएगा ऑब्जेक्ट। तो देखो, वह गीत गा चुका होगा, वह की इंग्लिश क्या होती है? ही। अब विल सेल में से क्या लगा दोगे? ही के साथ विल, विल फिर हैव, ही विल हैव। अब मेन वर्ब क्या है? गाना, गा, संग, क्योंकि सिंग की थर्ड फॉर्म लगानी है, संग, और फिर अ सॉन्ग। डन। इसके साथ और कोई एडवर्ब भी दे सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा आपको अगले सेंटेंस में एडवर्ब कैसे कैसे यूज करेंगे आप। याद रखिएगा बच्चों, इसमें ना बाई, बाई एक ऐसा एडवर्ब है, बाई या बाई द एंड ऑफ, या तो बाई इसमें कोई ना कोई दे देगा बाई, और बाई के साथ कोई फ्यूचर का समय दिया जाएगा, या बाई द एंड ऑफ इसके साथ भी। तो मैं अगले एग्जांपल में बताऊंगा आपको। पहले तो हमने देखा इसका अफर्मेटिव का रूल। लेकिन बच्चों, अगर सेंटेंस नेगेटिव होता तो वह गीत नहीं, अगर यहां पे होता नहीं, फिर क्या करते? वह गीत नहीं गा चुका होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो विल और हैव, इन दोनों के बीच में आप यहां पर नोट लगाइएगा, यहां, या फिर शैल और हैव के बीच में यहां पर नोट लगाइए। क्या बनेगा? ही विल नॉट हैव। समझा? तो विल नॉट हैव, सेम कंडीशन रखनी है। और अगर इंटरोगेटिव हुआ तो कोई बात नहीं, केवल विल को पहले उठा के लाना है या फिर शैल को पहले लाना है। देन ये तो हमारा है सिंगल वर्क। अब डुअल वर्क और सीखो। डुअल वर्क में आप क्या करोगे? जिसमें दो काम होते हैं, याद रखिएगा, मैं बता देता हूं डुअल वर्क को कैसे करोगे। फिर उसके एडवर्ब की बात करेंगे। तो पहली चीज ये बच्चों, डुअल वर्क। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं आपके लिए। मेरे पत्र
लिखने से पहले, मेरे पत्र लिखने से पहले वह घर जा चुका होगा। अब देखिए, मेरे पत्र लिखने से पहले वह घर जा चुका होगा। पहली पहचान तो यही है कि बाद में चुका होगा, चुके होंगे आएगा। दूसरी बात ये, इसमें सिंगल वर्क भी हो सकता है, हमने पढ़ा, लेकिन डबल वर्क भी तो हो सकता है। जैसे कि इसमें दो काम हो रहे हैं, एक तो मैंने पत्र लिखा है और एक वह घर गया है, दो काम हो रहे हैं। दोनों काम को कौन जोड़ रहा है? बीच में पहले शब्द, मेरे पत्र लिखने से पहले वह घर जा चुका होगा। तो याद रखिए, दो काम हो रहे, एक मैंने पत्र लिखा, एक वो घर गया। तो जब भी आप इसकी इंग्लिश बनाओगे, रूल वही है कि आप हमेशा सेकंड पार्ट को पहले उठा के लेके आओ। हमेशा दूसरे वाले भाग की इंग्लिश पहले बनाओ और पहले वाले भाग की इंग्लिश बनाओ बाद में। लेकिन जब आप इस वाले भाग को इधर उठा के लाते हैं तो याद रखिए, इसको बनाना आपको फ्यूचर परफेक्ट में। फ्यूचर परफेक्ट अभी पहचान बताई थी ना, क्या बताई थी आपको? आपको बोला था अभी विल हैव या फिर शैल हैव, इसके साथ आपको कौन सी फॉर्म लगानी है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। अभी अभी पढ़ा हमने, यानी कि सब्जेक्ट के साथ विल हैव, शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म। अब लगाओ आप पहले की इंग्लिश, बी फॉर। अब क्या करोगे? जब इस वाले पार्ट को इधर लेके जाओगे, इसको बनाना है बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या बताया था आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान? कि इसमें सर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। और याद रखिए बच्चों, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आएगा, और अगर प्लूरल है तो केवल फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि हमने पहले टेंस में पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले में। तो चलो बनाते हैं इंग्लिश, इस वाले भाग को लाते हैं। वह घर जा चुका होगा, पहले वह की इंग्लिश क्या है? ही। अब दोनों में से विल शैल में से क्या लगाओगे? ही के साथ विल हैव, तो लगाइएगा विल हैव। अब मेन वर्ब क्या है बच्चों? हमारी मेन वर्ब क्या है? जाना। जाने की थर्ड फॉर्म गॉन। अभी तो पता है विल हैव शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है। ही विल हैव गॉन टू होम। अब बी फॉर। अब चलो इस वाले पार्ट को इधर लेकर के, पहले सब्जेक्ट मेरे की इंग्लिश क्या लगाओगे? आई। अब मेन वर्ब क्या है? लिखना। लिखने की फर्स्ट फॉर्म राइट। राइट। अब इसमें आप एस एस मत लगाना, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। आई को प्लूरल में गिनते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। हाँ, अगर यहां ही होता तो फिर राइट्स कर देते। तो आई राइट अ लेटर। लेटर पत्र की हो गई। डन। बच्चों याद रखना, अगर आपको एग्जाम में देता है करेक्ट वर्ब भरने के लिए इस टेंस की, फ्यूचर परफेक्ट की, तो आपको यहां डैश करके देगा। आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि अगर सेंटेंस में बिफोर लग रहा है और उसके बाद इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई भी सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो अगर एक तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो दूसरी तरफ क्या लगाओगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी कि विल हैव शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगा देना। मैं आपको अभी एक सेंटेंस देता हूं, खुद भरिएगा। अभी देखिए, मैंने लिखा यहां पर आई और यहां पे लिखा मैंने डैश, और आपको मैंने वर्ब दे दी है राइट। मैंने बोला है राइट, इसकी करेक्ट फॉर्म आपको यहां भरनी है अ लेटर। और यहां पे लिखा बिफोर ही कट्स द ट्रीज। देखो इधर आपको क्या करना है? अपने सेंटेंस को देखना है। आपने देखा भाई बिफोर लग रहा है बीच में, तो बिफोर के बाद इधर देखो कौन सा टेंस है? ही कट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना। तो अगर एक तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो दूसरी तरफ कौन सा टेंस बताया आपको? फ्यूचर परफेक्ट। सोचो क्या आएगा? आई के साथ विल या शैल? बिल्कुल सही है, शैल। शैल और फिर हैव, और शैल हैव के साथ कौन सी फॉर्म है इसकी? थर्ड फॉर्म रिटन। WRITTEN, रिटन। तो आपने इसके करेक्ट फॉर्म यहां पर भर दिया, शैल हैव रिटन। और बच्चों अगर ऐसा होता, नेगेटिव सेंटेंस दे देता आपको, यहां बोलता कि नॉट राइट भरिए, नॉट राइट नोट करके देता, मान के चलो यहां पर उसने दे दिया नॉट राइट, फिर क्या करोगे? कोई प्रॉब्लम नहीं है,
शैल के एकदम बाद यहां पर नॉट लगा देना, आई शैल नॉट हैव रिटन। बस आपको बच्चों एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें अगर आपके पास एक तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो दूसरी तरफ कौन सा भरोगे, फ्यूचर परफेक्ट। इसके कुछ एडवर्ब्स है, मैं अभी आपको उसको लिख देता हूं, अभी आपको बताऊंगा कि कौन कौन से एडवर्ब इसमें यूज करेंगे आप, ठीक है। अभी आपको बताता हूं एडवर्ब्स, कौन से एडवर्ब यूज करने हैं बच्चों। देखो याद रखना, इसमें बाय के साथ कोई फ्यूचर टाइम दिया जा सकता है, या ऐसा भी हो सकता है बाय द एंड ऑफ, और इसके साथ दे दे कोई फ्यूचर का समय। जैसे देखो बाय मंडे या बाय ट्यूसडे, किसी भी दिन का नाम, या फिर किसी महीने का नाम, बाय जनवरी, बाय अप्रैल, बाय फरवरी, ऐसा दे सकता है। या फिर दे सकता है बिफोर मंडे, दिन का नाम बिफोर आ जाएगा उसमें, बाय मंडे, बाय ट्यूसडे, बाय वेडनेसडे। या फिर ऐसे कह सकता है बिफोर मंडे या बिफोर अप्रैल, किसी भी दिन का नाम, महीने का नाम, या फिर किसी ईयर का नाम, ऐसा भी। ये भी दिया जा सकता है जैसे बाय नाउ, ये भी इसका एडवर्ब है बाय नाउ। या फिर ऐसा दे देगा बाय द एंड ऑफ दिस वीक, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, बाय द एंड ऑफ दिस डे, ऐसा भी दिया जा सकता है बच्चों। इनके साथ बाय संडे इवनिंग, या बाय नेक्स्ट ईयर, या बाय दिस सेंचुरी, ऐसा भी दिया जा सकता है। तो ये ढेर सारे एडवर्ब्स हैं जो आपको इस टेंस में आपको देखने को मिल सकते हैं, और इनको देख करके ही आपको अपने करेक्ट फॉर्म का यूज करना है। विल हैव, शैल हैव के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करना है। ओके, अभी ढेर सारे सेंटेंसेस आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको बीच में मैं आपको और वीडियो बनाऊंगा जिसमें ढेर सारी एक्सरसाइज होंगी और आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। ओके, दैट्स ऑल।